खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से। ये कबीर सागर ज्ञान प्रथम खंड। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्णदास। अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। अब आपको दिखाते हैं कबीर वाणी। ये 12 पंथ कहा था काल ने, 12 पंथ चलाऊंगा। कबीर वाणी ये चैप्टर है, बोध सागर इसका खंड है और इसके 136 पृष्ठ पे क्या कहा है। द्वादश पंथ चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना। ताते आगम कह हम राख्या, प्रथम वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई, अक्षर जो जोग दृढ़ावे सोई। तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार है। फिर ऐसे ये ब्रह्म लोक, छठा सतनामी, सातवां यो जीवा पंथ और 8वां राम कबीर पंथ। ये तो है पद्य भाग में। फिर यहाँ देखिए गद्य भाग में ये है ये कबीर चरित्र बोध। इसके यहाँ बोध सागर के 1870 पृष्ठ पे यहाँ कति क्लियर किया है कबीर साहिब के पंथों का वर्णन, यानी कबीर साहिब के नाम से। प्रथम नारायण दास का पंथ ये गलत लिखा है, क्योंकि नारायण दास जी ने तो धर्मदास का कबीर साहिब का मार्ग स्वीकार ही नहीं किया था। ये चूड़ामणि का पंथ है। यज्ञुदास पंथ, यागुदास, जागुदास समझो। सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, 5वां टकसारी पंथ, भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, कमाल का पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ 11वां जीवा पंथ और 12वां ये गरीबदास छुड़ानी वाला गरीबदास पंथ। ये 12वां पंथ ये कबीर साहिब के नाम पर ही चलता है। उन्हीं को आधार से ये वाणी सुनते हैं, समझाते हैं। ये सब देख लिया आपने। जागुदास, सूरत गोपाल, टकसारी पंथ, भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम वाणी पंथ, जीवा पंथ और गरीबदास पंथ। अब हम फिर आते हैं या कबीर वाणी चैप्टर पे। वो कबीर चरित्र बोध अध्याय पढ़ा था 136 पृष्ठ पे। फिर हम वही आगे हैं। द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। ताते आगम कह हम बाख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये चूड़ामणि प्रथम होना चाहिए, यहाँ पर द्वितीय आना चाहिए, फिर भी इन्हीं के अनुसार पढ़ेंगे। प्रथम जग में जागू यागुदास बरमावे, दूसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन, टकसारी पंथ, 5वां पंथ यो भगवान दास पंथ, छठा सतनामी, ये वही है नो के नो, राम कबीर पंथ और यो कमाल पंथ। और ये अब यहाँ तक तो आगे 10वें तक तेने लिख दिया, आगे बोलना लिखना भूल गए, थोड़ा बहुत उलझ पुलझ किया इन्होंने, फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। यहाँ पढ़ेंगे हम। ये है 3 में वंश अंश अधिकारा, 3 से हो शब्द हो नारा। अब ये 12वां पंथ है, संवत 1775 होई। ये होना चाहिए था संवत 1774। आदरणीय गरीबदास जी का जन्म, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव छुड़ानी, जिला जज्जर में संवत 1774 सन 1717 में हुआ था। ये यहाँ मिस प्रिंट है। तो गरीबदास जी का आपने पढ़ लिया 12वां पंथ, ये 12वां गरीबदास पंथ है। देखिएगा, संवत 1775 होई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। साख मारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठाड़ी। अब क्या बताते हैं परमात्मा के 12वें पंथ के प्रवर्तक गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। मैं उसके माध्यम से उसको सतलोक ले जाऊंगा और फिर दोबारा वापस छोड़ूंगा। मेरी महिमा की वाणी यथार्थ वो फिर लिखेगा, क्योंकि कबीर पंथ में ये कबीर साहिब के नाम से नकली 12 पंथ चल गए। इनमें गड़बड़ी कर दी, कबीर सागर में फेर बदल, कबीर साखियों को अपने हिसाब से कुछ मोल्ड कर लिया। तो गरीबदास जी ने दोबारा ज्यों का तो चित्रित कर दिया, जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष के बाद श्री रामचंद्र जी की
उस यथार्थ कथा को जो का तो लिख दिया जिस पर आज पूरा हिंदू समाज आधारित है। ऐसी आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष की महिमा आंखों देखी, वहां सतलोक में जाकर के वापस आकर लिख दी। तो यहाँ क्या कहा है, ये 12वें पंथ गरीबदास वाले पंथ में 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। गरीबदास जी द्वारा बोली गई वाणी के ऊपर वो विचार विमर्श करेंगे, लेकिन अस्थिर घर का मर्म ना पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। इन 12 पंथ गरीबदास के पंथ तक जितने भी पंथ हैं इस कबीर साहिब के नाम पर, जैसे गरीबदास जी तो परमात्मा की प्यारी आत्मा थी, उनके द्वारा तो वर्णन करवाना ही था, लेकिन उनको ये आदेश दे दिया था कि ये सतनाम का मंत्र किसी को देना नहीं। पूरे गरीबदास पंथ में एक मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त किसी के पास ये सतनाम नहीं था। गरीबदास जी के तुरंत बाद एक वो है शीतल दास महात्मा थे, उनको बताया था गरीबदास जी ने, उनके शिष्य हुए थे, उनका ब्राह्मणा गांव के अंदर आश्रम है। उनको कह दिया था कि तू केवल ये परंपरागत लेके चल, एक हंस को देना, उसको प्रतिज्ञा दिला देना, उसके वो भेद नहीं खोला गए। ऐसे ही चलता चलता मेरे पूज्य गुरुदेव तक आ चुका था। तब मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने मुझे दिया और फिर कहा था, बेटा अब इसका समय आ गया है, इसका ढोल के डंके पर प्रचार कर देना। तो ऐसे ये चलता चलता एक गुप्त रखा गया। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी से कहा था कि अभी इसको सतनाम का प्रचार ना करना। आपने जन्म साखी भाई बाले वाली में देखा कि ऊपर सचखंड में नानक साहिब जी गए और वहां निरंकार, ये उसको निरंकार कहते हैं, लेकिन उस साकार में लिखा है कि तेजों में तख्त का ऊपर ऊपर परमात्मा बैठे थे। अब ये थोड़ा भूल भुलैया भी करनी थी संतों ने, तो वहां परमात्मा बैठे थे तेजों में शरीर में, और उन्होंने नानक साहिब जी से कहा था कि ते आपको सतनाम का प्रकाश के लिए भेजा है। नानक साहिब जी ने कहा, हे परमात्मा आपका जहां जहां आदेश होगा वहां वहां सतनाम का प्रकाश करूंगा, ना तो नहीं करूंगा। तो इन सबको कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की दबार नहीं जाई। उसी के आधार से आगे चलते हैं। अब क्या बताया परमात्मा ने, 12वां पंथ प्रगट हो बाणी हवे, है नहीं, ये हव माने होवे, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म ना पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। गरीबदास पंथ तक को कह दिया कि इसके अनुयायी भी मुझे ही इष्ट रूप में पूजेंगे, ध्यावेंगे, लेकिन स्थिर अस्थिर माने स्थाई स्थान सतलोक को नहीं प्राप्त कर सकते। फिर क्या बताया है, 12वें पंथ हम ही चल आवे। गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के हम ही आवेंगे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। होय होय, इस दास का निकास इसी गरीबदास साहिब वाले पंथ से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी और पहले जितने हमारे गुरुजी दादा गुरुजी वैसी पंथ से संबंधित थे, और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कह दिया था, धर्मदास चिंता ना कर, उस 12वें पंथ में हम ही चलकर आवेंगे। स्वयं नहीं आए तो दास भेज दिया अपना। अब उसकी पावर तो उस कबीर परमात्मा की, यानी सब तब फिर क्या बताया, प्रथम चरण कलयुग निर्याणा तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का जो प्रथम चरण है वो मगर के अंदर जब मैं सह शरीर जाऊंगा तो वो प्रथम चरण होगा। अब पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने कलयुग को 3 भागों में बांटा है। प्रथम चरण में स्वयं आए थे, अरे बिचली पीढ़ी में ये दास भेज दिया, और लास्ट की पीढ़ी भक्ति करने योग्य नहीं रहेंगे, वो तो कति नकली हो जाएंगे। तो अब भक्ति की आस्था भक्तों में, ये नास्तिक होने के कागार पर पहुंच चुके थे, क्योंकि नकली पंथों के पास गलत साधना कर कर इन्होंने कान भी बहरे कर लिए, गोड्डे भी कंडम हो गए, बैठ बैठ के ये कोई साधना थी। तो अब ये नास्तिक हो जाते, चीन जैसी हालत भारत में हो जाती कुछ दिनों के अंदर कि भगवान की तना लाग गए थे, गुट्टी घाटी लाण सारे तकरीबन। अब परमात्मा ने दया करी कि 12वें पंथ हम ही चलावे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाओ। अब धर्मदास कहने लगे, हे भगवान आज कोई नहीं मान रहा आपकी बात को,
और जब आप आओगे कलयुग के बीच में, वो तो घोर कलयुग हो जाएगा, तब आपकी बात ने कैसे मानोगी, कैसे कृपा होगी परमात्मा। तब परमेश्वर ने कहा था जब 5505 युग कलयुग बीत जाएगा, ये मेरी बात तब सच्ची होगी कि मैं जाऊंगा, सारे पंथ मिटाऊंगा, एक पंथ चलाऊंगा और पूरे विश्व में एक ऐसा माहौल होगा, सतयुग जैसा माहौल होगा, सब मेरी भक्ति करेंगे, कबीर साहब की सतनाम का जाप करेंगे। धर्मदास मुंह की तरफ देखा, भगवान आज ना सुनता कोई आज्ञा कौन सुनेगा आपकी बात को। तो परमात्मा ने कहा था जब कलयुग बीतता है 5505, जब मेरा ये शब्द होगा साचा जो आज मैं बता रहा हूं, देखिएगा 5505, तब ये वचन होगा साचा। और क्या बताया, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द कित बाहर न जाई, बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। गोई माने गुप्त, मूल ज्ञान जो बाहर पड़ी, बिजली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गोए हम राखा, गुप्त रखा। मूल ज्ञान तुम तब तक छिपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा था इस मूल ज्ञान को तब तक छुपा के रखना जब तक ये 12 पंथ ना मिट ले। अपने आत्माओं, ये सारे पंथ मिटेंगे, क्योंकि इनने जो परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जिस समय मैं आऊंगा या अपना दास भेजूंगा कलयुग की बिचली पीढ़ी में, उस समय काल के सारे पंथ मैच्योर हो चुके होंगे। उनने जो कहना सुनना होगा सारा वो कह सुन लेंगे, उनकी मोटी मोटी पुस्तक बन चुकी होंगी, और जो मंत्र साधना वो देखते हैं उस उनके चेलों में तो सार्वजनिक होगी ही होगी, उनको पता होगा। और जब अपना दास भेजूंगा वो सदग्रंथों से प्रमाण दिखावेगा, वो नकली और असलियों को रूबरू करेगा, तब मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे और सब छोड़कर नकलियों ने मेरे पास आ जाएंगे। देखिए, जिसमें परमात्मा की और काल की वहां तकरार हुई थी, उसमें उनकी वार्ता से थोड़ा सांस लेते हैं। देखिएगा, सबसम बोध, सबसम वेद बोध, ये कबीर सागर है इसका, और इसके 121 पृष्ठ पे यहाँ क्या लिखा है, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आई, तब तब शरण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोह दीजय, तब संसार गवन तुम कीजय। यू काल कह रहा है परमात्मा को, काल ने कहा ज्योति निरंजन ने। अब कबीर परमात्मा ज्ञानी यानी सतगुरु रूप में खड़े थे वहां पर। अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीव दुख में डारा, बिनती तोर लीन में मानी, मोह को ठग लिए काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई। घर घर देखो बोध बिचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। और 5505 तब ये वचन होएगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए अब क्या कहा है कि 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए, पद चेता, पद माने वे ऑफ वर्शिप के ज्ञाता हो जाएंगे परमात्मा के उस परम पद के और पद्धति के, वो पूरे सतनाम के। घर घर देखो बोध विचारा, स्पष्ट किया है, घर घर देखो बोध विचारा, पर मेरा ज्ञान घर घर में विचार होगा। और सतनाम सब ठोर उचारा, इस सतनाम का कितनी डूंडा पाट देंगे, डंडोरा पीट देंगे, सब जग सब जाप किया करेंगे इस सतनाम का। और ये मेरा वचन जब सच्चा होगा, जब 5505 कलयुग बीत जाएगा, है तब सभी जीव परम पुरुष पद चेता, उस सभी जीव परमात्मा के उस परम पद के ज्ञान को समझेंगे। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि अब ये कलयुग बीत कितना गया। पुण्यात्मा शंकराचार्यों जी के द्वारा लिखे इतिहास हिंदू धर्म के लिए मान्य है। इन्होंने क्या बताया है, ये देखिएगा,
एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और ये कहां से छपी है? उप मुख्य कार्यकारी है, ये हिमालय तीर्थ पुस्तक है, जेपी नंबूरी उप मुख्य कार्यकारी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के, और यहां से छपा है ये, यहां से देखिए। प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, 76A/1 बामा चंद राय रोड कलकत्ता, मुद्रक गिरी प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। अब इसके 42 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा। हिमालय तीर्थ पुस्तक है, ये 42 पृष्ठ पे शंकराचार्य जी के जन्म के विषय में एक भविष्यवाणी की हुई है। ये कोई शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसका ये संस्कृत का श्लोक यहाँ अनुवाद, अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे, यानी जन्म लेंगे। कलयुग जब 3000 बीत जाएगा तब शंकराचार्य जी का जन्म होगा। हो गया इस तो क्लियर। और ये फिर यहाँ अब ये तो ऊपर से कलयुग स्टार्ट से हो गए 3000 वर्ष, और आज से उसका जन्म कितने वर्ष पहले हुआ ये यहाँ से क्लियर होगा। देखिए एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, और ये है स्वरूपानंद, ये शंकराचार्य जी है वर्तमान गद्दी निसीन, 2 पीठों के पीठाधीश्वर। ये पुस्तक है ज्योतिर्मठ, संरक्षक है अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, 2 पीठों के ऊपर मालिक है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, इनके कर कमलों द्वारा ये संपादित है। ये प्रपराश्रम करता, प्रेरणा स्रोत, मुद्रक, ये फाइन प्रिंट एंड पैक्स। प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। अब इसके आपको 11 पृष्ठ पर दिखाते हैं, ये 11 पृष्ठ है। और यहाँ आते शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन, आदि गुरु शंकराचार्य जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। हम थोड़ा सा लेंगे अपने काम का। यहाँ लिखा है कि गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल यानी जन्म समय ईसा पूर्व 508 वर्ष है। ये या शब्द इन्होंने गलती से लिख दिया, या 476 वर्ष माना जाता, नहीं, 32 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो केवल 32 वर्ष तक जिंदा रहे थे आदि शंकराचार्य। तो 508 में 32 कम कर दो, 476 हो जाते हैं। ये और प्रकरण लिखना था, गलती से कर गया। तो यानी ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ। तो आज चल रहा है 2012 और 508 जोड़ जो 2020 वर्ष, आज से 2520 वर्ष पहले शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। अब ये तो हो गया यहाँ आज से नीचे से ऊपर, और ऊपर से नीचे कलयुग कितना बीत गया था जब इनके जन्म हुआ, 3000। तो इन दोनों का योग कर दें तो आज हमारा कलयुग का समय पता लग जाएगा। तो 3000 जमा में 2520, 5520 वर्ष हो गए आज। और इसमें से हम फिर पीछे चले 2000 से स्टार्ट कर दें तो 2000 से कलयुग कितना बीत गया था, 5508 वर्ष, और 3 वर्ष कम कर दे 2000 में तो 1997 में 5505 वर्ष कलयुग का बीत चुका था। क्लियर हो गया। तो 1997 में दास को परमात्मा मिले थे और उन्होंने कहा था बेटा ये कर दे इस काम ने, मैं तेरे साथ रहूंगा, और सार्वजनिक कर दे इस तीनों मंत्रों को। और पहले ये भी उन्होंने एक आदेश दिया था कि अभी मेरे मिलन को तो अभी सार्वजनिक ना करना, 2-4 वर्ष उसके बाद कर देना। तो 2005 में दास ने एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान।
तो उसमें लिखा था कि परमात्मा किन किन को मिले और दास को भी मिले। 1997 मार्च में, आज दिखाता हूं आपको। अब 2008-9 के अंदर ये पुस्तक लिखी थी, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। इसके अंदर भी प्रमाण है, देखिएगा। ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये आपके कर कमलों में है, ये देखिएगा। आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये 538 पृष्ठ पे। मुददास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम यानी चांदनी एकम को मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए और इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया कि मेरे मिलन को कुछ दिन ना बताना। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि परमात्मा ने 5505 वर्ष जब बीत गए थे, कहा था कि 5505 जब वर्ष बीत जाएंगे, जब ये मेरी बात सच्ची लगेगी जो आज मैं कह रहा हूं। अपने आत्माओं, इसी विषय में प्रमाण बहुत से ज्योतिषियों ने, भविष्य वक्ताओं ने भी कहा है। जैसे नास्ट्रेदमस जी ने भी बहुत कुछ निर्णय दिया हुआ है। और एक वर्तमान के अंदर जैसे जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ये श्री तुलसीदास जी थे, अब तो चले गए, छोड़ गए संसार को। और उस इनके जीते जी दास ने संदेशा भेजा था, इनके सब तरह से किसी तरह इनकी आंख खुल जा, अपना भार मुक्त हो जाता। लेकिन नई बात समझ में आती, प्राणी के दुर्गति हो लेती है। फिर युगों के लिए गया, युगों के लिए गया बेचारा, पता नहीं कहाँ कहाँ योनियां भोगेगा। अब परमात्मा कितने दयालु हैं, इसके रहते रहते डंडोरा पिटवा दिया था, कई बार चैनलों पर चलवा दिया दाता ने, और संदेश भिजवा दिया था अपने बच्चों के माध्यम से। तो इस तुलसीदास जी ने, ये तुलसीदास जी कौन है? ये जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक मथुरा के अंदर, और ये प्रवर्तक है मथुरा में, इनका मूल स्थान है। और ये कौन से पंथ से संबंधित हैं? शिवदयाल जी आगरा वाले राधा स्वामी के ही परंपरा से जुड़े हुए थे, और वही 5 नाम काल के जाप करते और करवाते थे। लेकिन ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, पूर्व जन्म के संस्कारी हंस थे। सन 1950 से ही ये सत्संग करने लग गए थे, और 1971 में इस पुण्यात्मा के पुण्य शेष थे, इनकी दिव्यदृष्टि काम करे थी। इसने जो की चौं सत्यवाणी बता दी थी कि 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की कि एक महापुरुष आवेगा और पूरे विश्व को वो ज्ञान प्रचार करेगा और सबका सुधार करेगा। अब दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा। ये पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। हरिओ मंदिर बनवा गया यू भगत, सारी उम्र में इस पर पैसे लगा गया, बताइए क्या काम आओगा इसका? खो गया सारा जीवन। तो तेरा जो भैया संत मंदिर बनवाते हैं, इनसे तो पीछा छुटवाया संतों ने। ये देखो जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, ये कहाँ से छपे? ये है वो जय गुरुदेव बाबा यानी तुलसीदास जी, परम संत तुलसीदास जी महाराज। विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। ये इनके शिष्य लिखा करते हैं कि विश्व में शांति इनसे मिलेगी। और बाबा सतयुग लावेगा, यू कलयुग घोर आ गया बाबा में, और कुछ ना होया, यू चलाया गया बेचारा। अब आओगा सतयुग। अब देखिएगा, ये है जय गुरुदेव की अमरवाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित। प्रकाशक हैं दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। मुद्रक हैं अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश।
इसके 59 पृष्ठ पे ये देखिएगा 59 पृष्ठ पे इसने क्या कहा है। ये परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा, ये हेडिंग है इसका। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। ये तो इसने सतवाणी करी थी 28 अगस्त 1971 को, ये शाकाहारी पत्रिका में छपी। फिर लोगों ने पूछा कि हे महाराज जी, आप तो कह रहे हो कि उस महापुरुष का जन्म हो चुका है, तो उसका कुछ पता सता बता दो, उसके दर्शन तक कर ले हम। तो फिर इसने कुछ दिन के बाद यानी 8-9 दिन के बाद फिर स्टेटमेंट दी 7 सितंबर 1971 को। देखिएगा इसी पुस्तक के प्रश्न नंबर 50 पर, ये वही पुस्तक है अमरवाणी। इसके प्रश्न नंबर 50 पर देखें। ये 7 सितंबर 1971 को मुझदास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और 7 सितंबर 1971 को ये दास 20 वर्ष का हो चुका था। अब देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी 28 अगस्त को जिसके विषय में कह दिया था उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के छोटे से गांव में हो चुका है। तो लोगों ने पूछना शुरू किया, तो क्या कहते हैं कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का होकर 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हुआ था। तो उस दिन ठीक ये दास 20 वर्ष का हो चुका था 7 सितंबर 1971 को। देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुण्यात्माओं, 1971 में इस पुण्यात्मा की दिव्य दृष्टि काम कर रही थी। पिछले पुण्य इसके शेष थे और ये 40 साल में इसने अपने कति कर्म फोड़ दिए, क्योंकि पिछली बैटरी तो जो पूर्व जन्म की भक्ति साथ थी वह तो खर्च कर दी चेले बना के, उनको आशीर्वाद दे दे के हैं। और आगे का चरित्र यानी भविष्य की भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं थी। शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण, ये 5 नाम काल के जाप करते और करवाते थे। तो इनका कति खत्म होगी, इनकी बैटरी डाउन होगी, यानी पुण्य कमाई भक्ति कति समाप्त हो चुकी थी। अब जैसे इस दास ने टेलीविजन के माध्यम से इसके रहते रहते को 20 बार चला होगा, शायद इसकी आंख खुल जा और कह दे भाई वो आ चुका है, बरवाड़े में बैठा है, जाओ अपना कल्याण करवा लो। लेकिन इसने सिद्ध कर दिया कि इसका अब कुछ भी काम नहीं करे थे, सारे सिस्टम फेल हो लिए थे इस जय गुरुदेव के। और परमात्मा ने इंतजार भी बहुत की, इसको जीवित भी इसीलिए रखा था, इसको जीवित भी इसीलिए रखा हुआ था कि शायद ये मुंह खोल दे, पर काल का पक्का दूत बन गया था। इसलिए परमात्मा ने कहा ले चल तू यहां से, क्यों देर कर रहा है। उसके कहने से कितना असर पड़ जाता, जितने उसके पास कहते हैं 20 करोड़ व्यक्तियों को उसने काल के जाल में फंसा दिया और वो बेचारे आसानी से आकर अपना कल्याण करवा लेते और ये भार मुक्त हो जाते, क्योंकि ये भी तो भगवान का बच्चा है, उसी की आत्मा है, अच्छी आत्मा था, काल का फंस गया।
और पहले यो निष्पक्ष बात करे था कि वो महापुरुष कोई और है जो सबका कल्याण करेगा। और ये तो चलो इसने कहा, एक जनसाधारण ने, खुद भगवान ने क्या कहा और दिखाते हैं। ये वही कबीर सागर आपको पढ़ाते हैं। अब हम आते हैं, ये सवसम वेद बोध, ये बोध सागर कबीर सागर का अंग है। और हम 170 पति थोड़ा सा प्रकरण यहां से लेंगे कि कबीर साहब बोल रहे हैं, ये सत कबीर वचन है। आगे दिखाते हैं, ये यहां सवसम वेद बोध में क्या लिखा भगवान ने कि 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग त्यारण को आए। ओए के 5505 5 सहस्र और 500, ओए होए 5 सहस्र और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। पूरे विश्व को तारने के लिए एक महापुरुष परमात्मा का फरमान लेकर आएगा, यानी उद्धार करेगा। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गहे वो पावे पद निर्वाणे। ओए होए, हिंदू तुर्क आदि यानी हिंदू तुर्क और जितने भी जैन या सिख ईसाई जितने भी आदि में सभी आ जाते हैं, जितने भी जीव जहां में हैं संसार में, वो सतनाम की साख को समझकर उसको प्राप्त करके फिर मोक्ष निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगी। फिर क्या कहा कि यथा शरीतगण आप ही, शरीतगण माने दरिया, यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये। जैसे दरियाएं अपने आप समुद्र से चलती हैं, उनका अपने आप फ्लो होता है और पूरी स्पीड के साथ चारों तरफ से आके और समुद्र में ऑटोमेटिकली आप मिल जाती हैं। कहते हैं ऐसे ये पंथ सारे के सारे इस सत सुकृत पंथ में, इस सच्चे पंथ में वो पुण्यात्मा सत्य ज्ञान को समझकर परमात्मा के बच्चे इतनी स्पीडता होंगे जैसे दरिया फटाफट जाकर मिलकर एक हो जाती है। अब कहते यथा श्रितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी ये सभी पंथ समाये। उस सच्चे पंथ के अंदर ये सभी पंथ ऐसे समा जाएंगे जैसे सभी दरियाए जाकर के समुद्र में ऑटोमेटिकली, उनको रोक नहीं सकता, फिर ऐसे जाएंगे। अब ज्ञान समझ में आओगा कौन रहेगा, ऐसा बोला कौन रहेगा। आज इस कलयुग में सब शिक्षित हैं, माइंडेड व्यक्ति हैं, उन्हें तन्नो विश्वास कर लिया था ये हमारे गुरुजी सच्चे परमात्मा से मिल रहे होंगे। इवन के इतिहास दास ने दिखाई दी जड़े उनकी हैं, अब सब समझ जाएंगे। इन खक भी नहीं था, इन राधा स्वामी, जय गुरुदेव, सच्चा सौदा, सिरसाड़ेर, ये जनोद वाले, ठाकुर जी वाले, ये आगरा वाले, कख भी नहीं इनके पास भक्ति का। इसके साथ साथ ये सतपाल वाला पंथ, यो बालेश्वर के अमेरिका में रहता है, यो हंसा देश वाले पंथ का है, और ये तेरे सुधांशु वाले, ये आसाराम वाले, आपकी आँखें देखे ये भी दिखा देंगे तुरंत ही थोड़े दिनों में। ये ऐसे पड़ेंगे जैसे फ्लड के अंदर बड़े बड़े पेड़ पड़े, अगर गुद्दा जड़ कट जाए, इनकी तले काट दिया। इन सब की जड़ों की मिट्टी खाली हो चुकी है। एक तूफान आएगा, सारे लोटपोट होंगे, देख लेना। तूफान आओगा ज्ञान का, तत्व ज्ञान का पूरे विश्व के अंदर। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, यो कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का इब करता चले मैदान। अब देखिएगा हम फिर वहीं आगे हैं कि यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी यानी उसी प्रकार सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होया नहीं ठीके को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लो सब सम वेद निर्धारे। क्या बताया परमात्मा ने कि जब तक वो 5505 वाली ठीक नहीं आवेगी। ठीक का अर्थ है जैसे 10 का
जन्म ऐसे समय में हुआ कि ये जो परमात्मा ने वाणी लिखी थी इसमें हमारी लोकल लैंग्वेज का ज्यादा समावेश है। तो उस समय क्या कहा करते थे, जैसे लड़की को उसका यानी पति लेने आता तो उसको समय बताया जाता था, भाई अभी 1 महीने के बाद भेजेंगे, अमावस्या से पिछले दिन। तो वो आकर कहता था कि अभी भेजने से मना कर दिया और एक कम की ठीक बता दी, ठीक है वो फिर गनलाम भी ठीक दर दी, इब कहते हैं ज्यादा यानी निर्धारित समय को। ऐसे ही व्यापारी लोग, हमारे ताऊ जी बिजनेस करते थे भैंसों का व्यापार, तो वो भैंसे ले जाते थे, वो पैसे लेने जाता था तो कई कुछ समय लेट कर देते थे। तो कहा करता कि आगे से आगे ठीक बता रहा है, पैसे नहीं दे रहा। ठीक का मतलब है समय निर्धारित करना। तो परमात्मा कहते हैं मैंने जो निर्धारित समय कर दिया धर्मदास, या ठीक लिख दी, जब 5505 नहीं आवेगा, जो मैं कह रहा हूं कि सारे पंथ सब मजहब सब मेरे बच्चे मेरी शरण में आवेंगे, कलयुग जैसा सतयुग जैसा माहौल होगा, तो ये बात तो बेटा इब को नहीं जच्चा किसे कहे। और मेरे ये सूक्ष्म वेद में सब संवेद में लिखी हुई वाणी निराधार लगेगी, और जिस दिन वो ठीक का समय आ जाएगा ना बेटा, जब देखना ये सारी सच्ची होंगी। अब वो ठीक का समय आ चुका है, देखिएगा। अब क्या बताते हैं, जब लग पूर्ण हुए नी ठीक, यो ठीक के नहीं, ठीक का, ठीक को तिथि वार और कपट चातुरी तब लो, यानी तब तक सब प्राणियों में चतुरता और कपटता रहेगी और मेरा सब संवेद निराधार, ये सब संवेद जो मैं बोल रहा हूं ये निराधार होगा। इन लोग इन सोचेंगे ऊहे बांडा है, और पुण्यात्माओं 600 वर्ष बीत गए इस ग्रंथ को लिखे हुए अमरवाणी को। अब बता किसके जच्चे वही कब जाओगा, सारा बिजली गिरती जा रही है, अभी तक तो उसका कोई आव भाव नजर नहीं आ रहा। तो अब देखना पुण्यात्माओं कैसे ढूंढा ठा रखा मालिक ने, देखिएगा। अब कहते हैं सब संवेद में बोल रहा हूं ना विचार, तब तो ये मेरे सब संवेद के विचार निराधार महसूस होंगे। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, ठीक को और कपट चातुरी तब लो, ये सब संवेद निराधार, ये निराधार सा लगेगा। और सब ही नर नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, ठीके का यानी ठीक का दिन आवंत, आवंत है ये, और कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहनत। देखिए अब किसका अर्थ क्या है कि जब वो समय आएगा 5505 के बाद जो चलेगा मेरा मार्ग, तो उस समय सभी नारी नर शुद्ध, यानी इस तत्व ज्ञान से उनको समझ में आ जाएगा किस बात पे डरे ढोरे हैं, चोरी ठगी जारी बकवादें किस लिए कर रहे हैं, काम तो ये है करने का। तो कहते सब निष्कपट हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, सब नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातुरी छोड़ के, ये कपट और चतुराई छोड़ के सब शरण कबीर गहनत, कबीर साहब की शरण, मेरी शरण ग्रहण करेंगे। आगे देखो, एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेके। ओए होए, कहते हैं परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे बच्चे इस काल ने डिवाइड कर दिए, अनेक बना दिए, नरे मजहब नारे अलग अलग बना दिए, और ये पंथ कने बना दिए, एक से अनेक हो गए ये, और इव अनेक हो एक, सब मिलकर एक हो जाएंगे। और हंस चले सतलोक को और सतनाम की टेक, सतनाम का जाप करके इसके कारण इसकी भक्ति से सतलोक जाएंगे सारे। एक अनेक हव गए, एक अनेक हो गए, पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब, हंस चले सतलोक सब, जो इस नाम ने ले लेंगे सतनाम को। और सतनाम की टेक यानी सतनाम के सहारे, इसकी भक्ति की कमाई से घर घर बोझ विचार हो, दुर्मति दूर बहाए,
और कलयुग में एक होके सोई बरत सहज सुभाए। ओए होए, कलयुग में एक होके और सब बरतें सहज सुभाए। घर घर मेरे इस परमात्मा के ज्ञान बोध माने ज्ञान की चर्चा चलेगी और सब दुर्मति दूर बहाए। सब अपने इस बुराई वाली बुद्धि को छोड़ देंगे, सद्बुद्धि सब में आ जाएगी और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज सुभाए। यानी बहाय हाय लाग रही है, पैसे की दौड़, मिलावट की, रिश्वतखोरी, एक दूसरे के साथ विरोध, कहते हैं बिल्कुल शांत हो जाएगा पूरा विश्व और भक्ति करा करेंगे मेरे बच्चे और पार हो जाएंगे। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं? पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले बोला था दाता ने, एक बार आप देखना कैसा माहौल अब परिवर्तन आएगा पूरे विश्व में। क्यों? सब थक चुके हैं माया की दौड़ में। सभी चाहते हैं कार और कोठियां हों, सभी चाहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, उसके कारण नरे कर्म फोड़े। 1 मिनट में मृत्यु हो जावा, गाड़ी भी जा और आप भी गया, परिवार समेत मर जाते हैं और जो काम करना था वो शेष रह जाता है। तो इस ज्ञान के आधार से पुण्यात्माओं एकदम डाउनफॉल आवेगा। सब उफने फिरे हैं सारा दिन, भागे भागे माया के लिए। और फिर क्या होगा? इस ज्ञान के आधार से परमात्मा कहता है कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम। मैं बताता हूं ये भक्ति पूजा कर निष्काम भाव से और मन इच्छा फल देऊंगा, जो पड़े मेरे ते काम तो देखिए तेरे ठाठ कर दूंगा। अब एक विचार करने की बात है, राजा लोग भी भगवान से आशा करते हैं, तो आप राजा से बड़े तो नहीं हो सकते, उससे धनी तो नहीं हो सकता जनसाधारण, तो हम और वो भी भगवान के से ही और अच्छे लाभ चाहता है। कोई संत साधु की शरण चाहता है और आपको पहले मिलन लग रहा है परमात्मा, तो आपके क्यों ना ठाठ कर देगा, समय पर वर्षा करा करेगा, हरे भरे सब कुछ कर देगा, थोड़े से कनक स्थान पर ज्यादा उपज कर देगा, आपको संतुष्टि देगा, सब तरह से सुख देगा, शारीरिक स्वास्थ्य देगा, तो आपका सारी बरकत होगी। बीड़ी शराब मांस तंबाकू हमारी छूट जाएंगी। हम एक ऐसा माहौल बनेगा। अब जैसे बेटी के ब्याह में, विवाह के अंदर हम कितना पैसा लगाते हैं और जिसका 2 बेटियां होगी उतने सोच ले मर गया भाई, बता क्यों कर ब्याहूंगा, क्योंकि उसके ऊपर इतना हमने बना लिया, प्रपंच बना रखा है। अब इस दास ने प्रार्थना की इन पुण्यात्माओं को और इन पुण्यात्माओं को यह बात समझ में आ गई कि बेटी के ब्याह में ना 10 पैसे देने और ना अपने बेटे के ब्याह में लेने, क्योंकि हम एक दूसरे के कर्जवान बन जाते हैं और फिर उसी के लिए सारा जीवन लगे रहते हैं, मानसिक शांति नहीं। और फिर देखना बड़ी कोठी की हमने आवश्यकता नहीं, एक झोपड़ी गाल के भी गुजारा कर लेंगे परमात्मा पाने के लिए। हमारे खुद भगवान आकर एक झोपड़ी में आजीवन 120 वर्ष रहेगी, मारे के बिजली पड़ेगी, हमने तो मोक्ष कराना है। फिर भी परमात्मा बड़े दयालु हैं। जैसे माता आपने देखी होगी, बच्चा सर्दियों के दिनों में पेशाब कर देता बिछौने पर, बिस्तर पर, बच्चे को तो सूखे में सुहागी और माँ आप लेट जाएगी उस बिस्तर, उस मूत के अंदर ठंड में, कि मेरे बच्चे को दुख ना हो। इसी प्रकार वो परमात्मा आप तो ते झोपड़ी बना हो पर आपको दुखी नहीं होने देगा, सत्कर मान लेना, सबसे अच्छा व्यवस्था देगा। अब आगे देखना, अब घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक होकर सब सोई बरत सहज सुभाए। बड़े प्यार से रहा करेंगे। और कहा उग्र कहा शूद्र हो, कहा उग्र कहा शूद्र, उग्र माने डाकू बदमाश चोर हाहाकार करने वाले, और शूद्र माने गरीब आदमी हो। हर सब की भव भीड़, यानी हवे हो सबकी भव भीड़, यानी एक जगह आकर सब मिलकर प्यार से रहा करेंगे। और सो समान समदृष्टि है वो समरथ सत कबीर, जो इस पंथ का मुखिया होगा वो समरथ सत कबीर की शक्ति युक्त होगा और सब पर समान दृष्टि रखेगा, वो समरथ सत कबीर ही समझो। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा ने कहा था मन ने की कर ले
दो दिन का मेहमान। बताइए, इतने अमृत वचन भगवान के कलजा पाट देंगे जब आपको आपके काल की वांग उतर जाएगी ना। कबीर ये माया अटपटी सब घटा नड़ी, और किस किस ने समझाओ या कुआ भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। 1 सेकंड का भरोसा नहीं के बिजली गिर जा, और ये भक्ति कर। और कहते मैं तेरे साथ रहूंगा। 184 की तू सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कहे कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान। मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। तो परमात्मा कहे मैंने पहचान ले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूं। कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को, और सृष्टि रोए मोहे। गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा समझा है तो सिर दर पाओ, और बोर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार बहन जी। सत साहेब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? जी मेरा नाम रामकला है, दुगेड़ा गांव, तहसील भैरोड, डिस्ट्रिक्ट अलवर, राजस्थान। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं तो दुर्गा माँ की पूजा करती थी। मेरे हस्बैंड मेहंदीपुर, सालासर, श्याम जी के, और ये जो सावन में कावड़ वगैरह लेके आते हैं, ये सब लेके आते थे। सुबह 4 बजे उठते, बच्चों को उठाते, और फिर वो मंदिर में शिव पे जल चढ़ा के आते थे। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप दुर्गा देवी की पूजा करते थे तथा आपके पति सालासर जाते थे तथा विभिन्न मंदिरों में जाते थे, तो इन सभी भक्ति साधनाओं को करते करते आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ सिवाहाने के। जैसे वो सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, शिव को जल चढ़ाते थे, उसके बाद भी उनका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट भी बहुत बुरा कि उनकी याददाश्त, मेमोरी सब कुछ चला गया उस दौरान। फिर किसी पंडित जी ने बताया उनको कि भाई तुम लोग इनको जो बजरंगबली है ना, इनको मंगलवार और शनिवार को सिंदूर लगा के आया करो। तो हमारे पास में सिटी है भैरोड, वो लोग वहां पे जाते सिंदूर लेके, और तेल और सिंदूर मिला के उसको पूरे को लेप करके आते ऐसे। फिर भी उनको कोई लाभ नहीं हुआ, याददाश्त चली गई उनकी, बोलते नहीं थे। सिर्फ इतना बोलते थे कि मैं और मेरे दोनों बच्चे उसकी भाषा को समझ सकते थे, बाकी कोई नहीं। अनजान लोग तो उनको शराबी बोलते थे, हालांकि उसने कभी नशा नहीं किया। तो सर उनके एक्सीडेंट के बाद हमारे कमाने वाला कोई था नहीं, और कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। 1.5 साल तक हम लोग जयपुर SMS के चक्कर काटते रहे। डॉक्टरों ने कहा कि भाई इनकी याददाश्त आ भी सकती है, नहीं भी आएगी। हमने कहा चलो छोड़, भगवान जो करता है जो अच्छा ही करता है। फिर क्या हुआ कि हालत इतनी खराब हो गई, जो भी थोड़ा बहुत पैसा था हमारे पास, जमीन जायदाद है नहीं, वो उनकी बीमारी में लग गई। बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं, सरकारी स्कूल में बच्चे जाते थे। हमें एक तरह से सड़क पर आ गए थे, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे तैसे करके हम लोग अपना काम चलाते थे। बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, किसी से उधार मांगते कोई देता भी नहीं था। सब लोग बोलते थे कहां से देगा, ये तो पागल हो गया, मेंटल हो गया। और हकीकत में मेंटल हो गया था वो, क्योंकि याददाश्त चली गई थी उनकी। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि नहीं बोलेगा ये। फिर उसके बाद एक पंडित ने उसको बताया कि इसको कुत्ता और खाएगा। हकीकत में ऐसा ही हुआ, कुत्ता भी खा गया उसको। तो मैं उस पंडित के पास दोबारा गई। उससे पहले मैं पंडित लोगों को नहीं मानती थी। दुर्गा को तो मैंने उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था। अगर माँ होती कहीं पे, दुर्गा माँ होती, तो इनका एक्सीडेंट नहीं होता आज, और वो भी मैंने नवरात्रा कर रखे हैं उस दौरान। फिर क्या हुआ, पंडित ने कहा कि भाई इस पे 7.5 की दशा है शनि की, आप लोग ऐसा करो कि इसको गुलाल लगाओ बजरंगबली को। मैंने कहा ठीक है भाई लगाते हैं। उसके बाद वो गुलाल लगाने लग गए। करीब 6-7 महीने तक लगातार लगाया। फिर मैं पंडित के पास गई, मैंने कहा कि अब क्या है? उसने कहा कि अब की 7.5 है। मैंने कहा कि कम से कम 7 तो बोल दे, 6 महीने तो हो गए हमें, ये जाएगी या नहीं? पर जब भी मैं उसके पास जाती वो 7.5 ही गाता रहता। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी मेरे हस्बैंड जब बजरंगबली को गुलाल लगाने जाते थे तो उनको एक फरीदाबाद का कोई भगत जी मिला भैरोड में।
उसने कहा कि आप ये क्या करते हो? तो मेरे हस्बैंड ने कहा भी मैं बजरंगबली को गुलाल लगाता हूँ, मेरे को पंडित लोगों ने बताया। उसने कहा इन सब के चक्कर छोड़ो, पंडित वंडित कोई सही नहीं बताता, आप एक काम करो मेरे गुरुजी से नाम ले लो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कौन है तुम्हारे गुरु? उसने कहा संत रामपाल जी महाराज, और वो फिलहाल करोथा कांड हुआ था, उस दौरान वो जेल में थे। तो उसने कहा कि गुरुजी इस टाइम है नहीं, वो जेल में गए हुए हैं। भगत जी ने कहा कि चलो मैं घर पे जाके और बच्चों की माँ से सलाह करके आपको बताऊंगा। सर जी मैंने कभी गुरु देखा नहीं था और नहीं बनाया था और नहीं पता था गुरु के बारे में। हाँ, देवी देवताओं के बारे में तो पता था, पर मेरे दिमाग में हमेशा एक बात रहती थी कि ये भगवान तीन क्यों है, एक होना चाहिए। तो भगत जी हमने उसके पास फोन किया, वो हमारे घर पे आए, उससे हमने पूछा तो उसने कहा कि भाई ये सुख देते हैं गुरुजी, वो सुख देते हैं। उससे पहले मुझे गुरु के महत्व का नहीं पता था, गुरु क्या होता है। तो सर उसने कहा कि संत रामपाल जी महाराज अभी है नहीं और आएंगे तब हम आपको नाम दिला देंगे। तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज आए, वो भगत जी हम लोगों को वहां पे लेके गया। उसके बाद जैसे ही हमने नाम लिया तो हम हर 15 दिन में सत्संग में जाने लगे। तो धीरे 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 मालिक की, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया होने लगी हम लोगों पे। बहन जी, जैसा कि आपने बताया आप देवी दुर्गा की पूजा करते थे, आपके पति सालासर जाते थे, आप विभिन्न मंदिरों में जाते थे, जिससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई तथा आप सड़क पर आ गए। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी, जैसे ही सर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, उसी दिन से हम लोगों को लाभ होने शुरू हो गए। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो हमारी जिंदगी तो नरक हो ही गई थी, पर उसके बाद जैसे ही उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, धीरे 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 उनकी स्थिति सुधरती आ गई। आज उनकी आवाज भी बिल्कुल ठीक है। संत रामपाल जी महाराज की दया से उनको कोई नहीं कह सकता कि इनका कभी एक्सीडेंट भी हुआ था, और वो ज्यादातर भगवान के सेवा में ही रहते हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप मिल गया, वहां पे बच्चों की पढ़ाई फ्री हो गई। उसके बाद बच्चों ने +2 की, +2 के बाद लड़की को स्कॉलरशिप मिल गया, उसने इंजीनियरिंग की। बेटे को अब पैसे तो हमारे पास थे नहीं, पैसे कहाँ से दे, तो हमने बैंक से लोन उठाया। मालिक की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा लोन तुरंत क्लियर हो गया। जैसे ही मेरे बच्चे ने, लड़के ने मेरे ने 2 साल तक बीटेक की, उसके बाद उसने एनडीए का फॉर्म भर दिया, उसने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद में संत रामपाल जी महाराज परमात्मा की इतनी दया हुई कि उसका सिलेक्शन हो गया। बाकी ऐसी किस्मत कहाँ है कि एक गरीब का बच्चा जो सड़क छाप था वो उसका एनडीए में सेलेक्ट हो जाए, पर वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया थी। अच्छा, उसके बाद उसका इंटरव्यू हुआ बेंगलोर, 14 दिन चला। इंटरव्यू में वो 13 दिन क्लियर कर दिए, 14 दिन वो रह गया हल्का सा मेडिकल में। उसने वहां से फोन किया कि माँ मैं इंटरव्यू में रह गया। मैंने कहा बेटे घर पे आ जा। घर आ गया। मैंने कहा कि तुम वहां पे जाओ, अपने परमात्मा के पास, संत रामपाल जी महाराज के पास जाओ। वो वहां पे गए तो मालिक ने कहा बेटा चिंता मत कर। तो उनका वो दिल्ली में मेडिकल क्लियर हो गया। फिर उसने कहा माँ अब क्या करूं? मैंने कहा बेटा फिर जाओ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के पास। बच्चे ने कहा कि गुरुजी मेरा ज्वाइनिंग लेटर, क्योंकि मैं सबसे पीछे रह गया, बाकी सब बच्चे चले गए। गुरुजी ने कहा बेटा तू घर जा। वो आया वहां से, आते ही तीसरे दिन मालिक की दया से उसका को लेटर आ गया। भगत जी 2016 में 4 साल की उसकी ट्रेनिंग चली। उसके बाद उसने 2016 में एनडीए क्लियर किया और राष्ट्रपति गोल्ड मेडल। 2500 बंदों में सिर्फ एक भगत जी, मेरे भगत जी और मैं वहां पे गए केरला एजीमाला। वहां पे जाने के बाद जैसे ही हमने देखे 2600 एकड़ में अकेडमी है, वो पूरी अकेडमी में संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे बेटे के पोस्टर लगे हुए थे। जहां भी देखे लेफ्टिनेंट केवल कृष्ण, लेफ्टिनेंट केवल कृष्ण की आवाज। सर पूछो मत, मेरे भगत जी वहां पे रोने लग गए। ए मालिक कहाँ थी इस सड़क चाप की ऐसी किस्मत जो आपने ऐसा बना दिया। हमें 3 दिन तक बस सिर्फ जिधर भी देखे माइक में एक ही एक आवाज आए, लेफ्टिनेंट केवल कृष्ण, लेफ्टिनेंट केवल कृष्ण। मैं और मेरे हस्बैंड बस सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को 3 दिन तक याद करके रोते रहे। जैसे ही उसको राष्ट्रपति गोल्ड मेडल उसके कंधे पे लगा, मेरे भगत जी से रुका नहीं गया। वो 2500 बंदों में इतनी जोर जोर से रोने लग गए कि मालिक हमने लोगों ने तो आत्महत्या करने की सोच ली थी,
क्या किस्मत बना दिया आपने। सर आज मैं मेरे गांव में सबसे ज्यादा खुश नसीब हूं, क्योंकि मेरे साथ भगवान है, मेरे परमात्मा है। और शायद मैं ये कहूंगी कि मेरी जोड़ी छोटी पड़ गई, परमात्मा ने मुझे इतना दे दिया, उम्मीद नहीं थी, नहीं मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि भगवान मुझे इतना दे देगा। मालिक की दया से एक साइकिल नहीं थी, आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से 3-3 गाड़ियां खड़ी हैं घर में। और इतना कर्जा हो गया था कि जिसकी कोई हद नहीं, आज एक भी कर्जा नहीं है। मालिक ने सब कुछ क्लियर कर दिया और हमें यह नहीं पता किस तरह और कैसे कर दिया और कब कर दिया। सर आज हम संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत सुखी हैं, घर में कोई कलह नहीं है, मालिक की दया सिर्फ और सिर्फ भक्ति है, दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह कामयाब हैं। और मालिक ने एक दया और बख्शी मेरे ऊपर कि परमात्मा की दया इतनी है संत रामपाल जी महाराज की कि बच्चे मुझे इतने होनहार और इतने मतलब समझदार और दूसरा आज्ञाकारी बच्चे दिए हैं परमात्मा ने कि उनको मैं ये बोल दूं कि बेटे ऐसे करना है तो वैसा ही करेंगे। और मालिक का हाथ, संत रामपाल जी महाराज का हाथ उनके सर के ऊपर है। मेरे गांव में मैं सबसे ज्यादा खुश नसीब हूं। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जितना मैं कभी उम्मीद नहीं की थी, इतना कि शायद मेरी किस्मत ऐसी हो सकती है। पर आज मैं सीना ठोक के ये कह सकती हूँ कि मेरा से सुखी मेरे गांव में कोई नहीं। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका उजड़ा हुआ परिवार संत रामपाल जी महाराज ने पुनः बसा दिया। आपके ही जैसे संसार में बहुत सारे दुखी लोग हैं, तो आप भक्त समाज को और उन दुखी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे जो अगल बगल में लोग हैं सभी ये चैनल देखते हैं, सत्संग वगैरह देखते हैं, उनसे मैं खासकर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि उनको तो मेरी स्थिति का, मेरी कंडीशन का अच्छे तरीके से पता है, वो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, इन दई देवताओं के चक्कर न काटे, क्योंकि ये दई देवता कुछ नहीं दे सकते। मैं तो चाहती हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके मेरी तरह वो भी अपना उजाड़ा हुआ परिवार बसाएं और अपना मोक्ष करवाएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, तो कोई श्रद्धालु अगर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे तो वह कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? सर, संत रामपाल जी महाराज की दया से विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है और उसके नीचे जो पट्टी चलती है उस पे फोन नंबर दिए गए हैं, वहां से नंबर नोट करो और संत रामपाल जी महाराज का जो नजदीकी नामदान सेंटर है वहां पे जाइए और नाम दीक्षा लेके अपना मोक्ष कराइए। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541 8222